लिप बाम लगाओ एंड काम पे लग जाओ, बिकॉज अभी मेरा बहुत काम बाकी है। हाय गाइस, तो मुझे देख के डर मत जाना बिल्कुल भी, बिकॉज मैंने अभी एक ब्राइडल लुक शूट किया है। सो मैंने सोचा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कहाँ शूट करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो वो वीडियो मैं कभी और शेयर ज़रूर कर दूंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो वीडियो करने के बाद का मैस होता है उसे क्लीन करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उसे क्लीन करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए मैं आज आप लोगों को मैस दिखाती हूँ कि एक वीडियो शूट करने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो ये देखिए, बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पे आप जो देख रहे हो कितना ज़्यादा मेरा सामान सब फैला पड़ा है। आप चाहे कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ये मैस हो ही जाता है, बिकॉज धीरे धीरे आप तो सारी चीजें लाते रहते तो धीरे धीरे मैस मेरा हो ही जाता है। बहुत टाइम लगता है क्लीन करने में ये सब कुछ। तो ये मैंने फिर से मेरी फेक आईलैशेस लगा दी है। तो अब जो चीजें बहुत टफ है गाइस। जिनको भी ये लगता है कि बहुत इजी है वीडियोस बनाना करना, वो एक वीडियो बना के देखिए, तब पता चलेगा कितना टफ होता है एक वीडियो शूट करना। मतलब कितनी उसमें मेहनत लगती है, कितना आपको सामान इकट्ठा करना पड़ता है, सब क्या क्या करना पड़ता है, कितने सब इन डिटेल, कितना वायरिंग लगता है, क्या लगता है। एक वीडियो बनाए उसको पता चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ भी फालतू कमेंट्स करने में बड़ा मजा आता है, ये वीडियो में वो वीडियो में। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ खास करके कि पहले आप देख लीजिए एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद आप कमेंट करिए किसी के भी वीडियो पे। मैं ऐसा नहीं कह रही मेरे वीडियो पे, किसी के भी वीडियो पे कमेंट करने से पहले फिर आप 10 बार सोचेंगे कि मुझे सच में बोलना चाहिए या नहीं। एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, बिकॉज मैंने कल भी पूरा दिन शूट किया, फिर मैंने आज भी पूरा दिन सोचा था, लेकिन अब मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कि आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैं आज ज़बरदस्ती कुछ करने भी गई ना तो कुछ ठीक से होगा नहीं। सो मैं नहीं कर रही हूँ आज का दिन मैं ब्रेक रखूँगी और थोड़ा सा रेस्ट तो इन शॉर्ट क्या है, वापस एडिटिंग में लग जाऊँगी। एज सच रेस्ट तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट ठीक है, एडिटिंग तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी।
फाइनली सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपनी जो मेकअप कर रखा है उसको रिमूव करना बाकी है मेरा। सो मैं आप लोगों के साथ बात करते करते इसे रिमूव करूंगी। सो मैंने ये ऑयल लिया है एंड उसे मैं पूरे फेस पे घुमा रही हूँ। एंड मैं एक वाइप लूंगी क्योंकि आई मेकअप पे मैंने आज ग्लिटर अप्लाई कर रखा है, तो ग्लिटर डायरेक्ट अगर मैं फेस वॉश करने गई तो ग्लिटर आईज में चला जाएगा। सो इसीलिए पहले आई मेकअप रिमूव करके वाइप से पोंछ लूंगी एंड बहुत लग रहा है, देखोगे। नो डाउट मजा आया बहुत। आज का वीडियो काफी अच्छा था, मतलब शूट करने में भी मुझे काफी मजा आया। सो बस अब मैंने ये वाइप ले लिया है, इसको मैं खोल के अपना पूरा फेस अच्छे से साफ कर लूंगी एंड पूरा मेकअप निकाल लूंगी। आई नो लाइटिंग अभी ठीक नहीं है, सो बहुत ज्यादा इस लुक को करने के लिए मैं सुबह के 4:30 बजे से उठी हुई हूँ ताकि रेहान के उठने से पहले ये लुक हो जाए। बिकॉज मुझे पता था कि इस लुक में आराम से टाइम लगेगा एंड अगर बीच बीच में रेहान आता रहेगा तो ये लुक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो फाइनली अब हो गया ये। ओके नीचे से, बिकॉज यहाँ से काजल निकलता ही नहीं है। सो ये देखिए, यस मेरा पूरा मेकअप निकल चुका है, बट ऑयल है। सो चलिए मैं फटाफट से फेस वॉश करके आती हूँ। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है, फेस को अच्छे से ड्राई कर देते हैं नैपकिन की हेल्प से। यूज कर रही हूँ टोनर, बहुत जरूरी है। टोनर को थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, तब तक मैं अगेन जो चीज़ें मैंने यूज़ की है उसको मैं क्लीन कर लिए रख देती हूँ जगह पर फटाफट से, ताकि मेरा काम कम हो जाए। ओके तो टोनर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। टोनर थोड़ा सा गीला होता है, मैं तभी अप्लाई कर देती हूँ ताकि स्किन थोड़ी लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रहती है।